जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है संस्कृति विद्या अकेडमी में, जहां शिक्षा के साथ जुड़ता है संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 में। हम पढ़ेंगे जन सुविधाएं। साथियों, जन सुविधाएं होता क्या है? सबसे पहले तो इसको जानने की कोशिश करते हैं कि जन सुविधा का मतलब क्या होता है। लोगों को जीने के लिए जो सरकार जो सेवाएं देती है उसको बोलते हैं जन सुविधाएं, है ना? जैसे अगर पीने का साफ पानी अगर देगा, है ना, या फिर आप कहें बिजली देगा, सड़कें, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, है ना, बस ट्रेनें जैसी यात्रा सेवा, कचरा उठाने की सुविधा और भी मतलब बहुत कुछ देती है, तो उसको हम बोलते हैं जन सुविधाएं। ठीक है दोस्तों, है ना? यानी जन सुविधाएं का मतलब है लोगों की जिंदगी चलाने के लिए सरकार जो जरूरी चीज देती है उसको हम बोलते हैं जन सुविधाएं। अब हम चलते हैं कुछ कहानी पे, है ना? जैसे यहाँ पे एक है कहानी, चेन्नई के लोग और पानी। तो आज हम बात करेंगे चेन्नई के लोग और पानी। मतलब ये जो कहानी है, ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक ही शहर में लोगों को भरपूर पानी मिलता है, जबकि कुछ लोगों को पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अन्ना नगर, यानी अमीर इलाका। जो अन्ना नगर है, इसकी बात करते हैं। ये जो आता है अमीर इलाका में आता है। कहते हैं कि इसमें हर जगह हरे-भरे बगीचों और बड़े पेड़ घरों के लिए मशहूर हैं। वो हैं यहाँ पे श्री राम गोपाल, जो बहुत ही अमीरों के लिए प्रसिद्ध हैं, है ना? सरकारी अफ़सर हैं ये, इसके लिए प्रसिद्ध हैं। क्या है कि इनके घरों में जो है 24 आवर जो है पानी आता है। मतलब इनके घर में मतलब हमेशा पानी रहता है 24 आवर। पर वहीं अगर पानी कम भी अगर हो जाए तो जल विभाग अपने परिचित अफ़सर को फ़ोन करके बुला लेते हैं और पानी मँगवा लेते हैं। ठीक है? यानी और तुरंत टैंकर आ भी जाता है। तुरंत टैंकर आ भी ट्रै जो टैंकर है पानी का वो आ भी जाता है ना? वहीं अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा है मैलापुर, है ना? मैलापुर, ठीक है? मैलापुर। यहाँ पे ये मध्यम वर्ग का इलाका है, ठीक है? ये मध्यम वर्ग का इलाका है और यहाँ 2 दिन में 1 बार पानी आता है और लोग बोरवेल का भी इस्तेमाल करते हैं। पर बोरवेल का पानी खारा होता है, ठीक है? जो बोरवेल होता है उसका खारा पानी है यहाँ पे। कहने का मतलब है उसके बाद पीने और खाना बनाने के लिए लोग टैंकर का पानी खरीदते हैं यहाँ पे, ठीक है? खाना बनाने के लिए क्या करते हैं? टैंकर का पानी खरीदते हैं, ठीक है? और हर महीने 5 से 600 रुपया क्या करते हैं? खर्च भी करते हैं, है ना? पानी पर उन्होंने खर्च करते हैं। लगभग हर घर में वाटर फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ पे ये आता है मैलापुर की कहानी, जो मध्यम वर्ग का इलाका है ये। ठीक है? तो ये आता है। मतलब पहला क्या हो गया कि एक है कि श्री राम गोपाल जो है इनके पास 24 आवर हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि आपको यहाँ पे 500-600 रुपया पानी पर खर्च करना पड़ रहा है ना? और 24 आवर है भी नहीं। अब बात करते हैं तीसरा में, मंडी का कम, है ना? मंडी पा कम। ये है जो है किराएदार की समस्या। यहाँ पे किराएदार की समस्या है और जहाँ शिवा किराए के घर में रहता है। जो है शिवा जो है यहाँ पे किराए के घर में रहता है। उसे 4 दिन में सिर्फ 1 बार पानी मिलता है ना? और पानी की कमी की वजह से वह अपने परिवार को अपने पास नहीं बुला रहा है। ठीक है? और पीने का पानी उसे बाजार से बोतल में खरीदना पड़ता है। ये बात है किसका? मंडिका पर शिवा की बात है। यहाँ पानी की दिक्कत की वजह से परिवार भी साथ नहीं रह पा रहा है। अब एक लास्ट जो है, चौथा है, वो है सैदापेट। मतलब ये जो सैदापेट है, ये है। सैदापेट की झुग्गी बस्ती सबसे गरीब इलाका। पद्मा की कहानी है। यहाँ पे पद्मा जो है एक घरेलू नौकरानी है। वह झुग्गी में रहती है और उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है और ना पानी का नल। ठीक है? ये बात यहाँ तक ये है कि इसके घर में कुछ नहीं है यार, ये मतलब झुग्गी में रहती है। इस झुग्गियों के लिए सिर्फ एक नल है, सोच सकते हैं आप। रोज केवल 20 मिनट पानी आता है और एक परिवार को मुश्किल से 3 बाल्टी पानी मिलता है। गर्मियों में कई बार तो पानी मिलता ही नहीं है। यानी यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या और जीवन भी बहुत कठिन है। तो आप यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि एक जो है, पहला में है कि यहाँ की ज़िंदगी जो है, मतलब पहला में जो राम गोपाल हैं इनका कोई तो कमी है ही नहीं पानी के लिए। 24 आवर आ ही रहा है, पानी का कोई दिक्कत ही नहीं है।
दूसरा में है कि यहाँ पे मध्यम इलाका है ना? और यहाँ पानी यहाँ पानी है पर उतना आसान नहीं है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मीडियम इलाका। तीसरा में क्या है कि यहाँ पानी की दिक्कत की वजह से परिवार भी साथ नहीं रह पा रहा है, ठीक है? और चौथा में है कि यहाँ पानी सबसे बड़ी समस्या है और जीवन बहुत कठिन है ना? तो यहाँ पे यही है कि एक ही शहर में पानी से जुड़े हालात कितने अलग-अलग हैं। कहीं लोग आराम से बगीचों को पानी दे रहे हैं, तो कहीं लोग 3 बाल्टी में अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि पानी सिर्फ एक सुविधा नहीं है बल्कि एक अधिकार है और सभी के लिए पानी उपलब्ध होना चाहिए। अब है कि यहाँ पे जीवन की अधिकार के रूप में पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है? कह रहे कि जीवन के लिए अधिकार के रूप में पानी, पानी हम सभी के लिए एक अधिकार है। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। अगर पानी नहीं होगा तो हम जिएँगे कैसे? बिन पानी के तो हम रह नहीं सकते हैं। यह न केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी ये रोक सकता है। पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं, उनमें उनका स्थान काफ़ी ऊपर आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो मतलब है यहाँ पे, ठीक है? जो उस बीमारियों को रोक सकता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुँह में चले जाते हैं। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा जो भारतीय हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि ना लगभग 1600 लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मृत्यु के मुँह में जा रहे हैं, ठीक है? मतलब उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। 1600 में सोचिए कि 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध ना हो तो मौत को रोका जा सकता है। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से अगर उपलब्ध हो जाए, तो इतने लोग नहीं मर सकते हैं, है ना? मृत्यु वो नहीं हो सकती है। तो इसलिए पानी का व्यवस्था अच्छा किया जाए, है ना? मतलब लोगों को पानी उपलब्ध हो, सही हो, स्वच्छ हो, साफ हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। जो इतनी सारी मृत्यु हो रही है, कम से कम हो सकती है। दोस्तों आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 21 है ना? ये पूरा हमको जीने का अधिकार देता है ना? पानी के अधिकार को भी जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है अनुच्छेद 21 में। जो भारत के संविधान है, उसमें अनुच्छेद में बताया गया है कि पानी जो है, हमारा एक जीवन का हिस्सा है। इसका मतलब है कि गरीब, अमीर हर व्यक्ति अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। ना? ये पूरा अनुच्छेद 21 के माध्यम से भी ये बताया गया है कि कोई भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हर व्यक्ति का अधिकार है उसको कि उसको सही और साफ-सुथरा पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, पर्याप्त पानी उपलब्ध हो उसके पास। है ना? कहने का मतलब है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुँच हो। बात समझ में आ रही है? यानी किसी को पानी से दूर नहीं रखा जा सकता है। सरकार को ये पानी उपलब्ध कराना मतलब ये ज़रूरी है। हमारा ये अधिकार है, हम सरकार से माँग कर सकते हैं जहाँ पे पानियाँ नहीं है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है ना? 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को दोहराया है कि पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास दूर जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो रहा है ना? जिससे कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है ना है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीश ने महबूबनगर के जिला कलेक्ट्रेट को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। ठीक है? जन सुविधाएं हम आपको बता दिए हैं, है ना? पानी की तरह अन्य सुविधाएँ भी हैं, जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतज़ाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता के 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य है। इन्हें जल सुविधाएँ के नाम से जाना जाता है। जो सरकार आपको मुफ्त में देती है, उसको हम जन सुविधाएँ बोलते हैं। जो सरकार की भूमिका होती है कि वो हर चीज़ को जो पब्लिक के लिए चाहिए, उसे दें, है ना? जन सुविधाएँ इतनी महत्वपूर्ण है कि इसलिए उन्हें मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। हाँ, ठीक है? ज़िम्मेदार सरकार के ऊपर आती है और सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएँ मुहैया कराएँ, है ना? जैसे पानी, बिजली,
है ना, जो भी है स्कूल, है ना, ये सब जो है, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार है ना, गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा के अध्ययन करने वाले कार्यकर्ता एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों के से यह तथ्य सामने आया है कि भारत स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफी असमानता रही है। आप देख ही रहे हैं, तो विद्यालय में है, प्राइवेट स्कूल है, जो जिसके पास जितना है वो अपना पैसा खर्चा कर रहा है। तो ये सब पूरी शिक्षा में असमानता है और रहेगी भी, ये हटने वाला नहीं है ना? जैसे ये। तो बात यही है कि जन सुविधाएँ का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है ना? जन सुविधा का मतलब होता है जो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ें जो ज़रूरती हैं, वो उसके लिए आता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों के भी जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम ज़िम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएँ मुहैया करवाएँ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी हमारी बातें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसका जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर, हम अगले वीडियो में ही तक उत्तर कर देंगे। तो वीडियो में बने रहें अगले वीडियो तक के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। का बहुत ही सरल भाषा में हम उत्तर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। You dealing with the body of Christ, or you dealing with the boy